Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपनी परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम भारत भूगोल के अंतर्गत चर्चा करेंगे भारत में सीमेंट उद्योग के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसके साथ साथ हम हरियाणा के भी सीमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, सीमेंट उद्योग के बारे में। किसके बारे में? सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग आपका जिक्र करें सीमेंट उद्योग के। भारत में सीमेंट उद्योग का हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए सीमेंट उद्योग के अंदर कच्चा माल जो होता है, कच्चा माल की क्या आवश्यकता पड़ती है, यानी क्या कच्चा माल चाहिए। जैसे हमने हर एक चीज में जैसे जिक्र किया था, रेशम उत्पादन के लिए जिक्र किया था, या सूती वस्त्र उद्योग का जिक्र किया था। सूती वस्त्र में किसका? कपास से कच्चे रेशे के रूप में यानी कच्चा उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग में कच्चा माल चूना पत्थर प्रयोग किया जाता है। क्या है? चूना पत्थर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हम जिक्र करें तो कोयला, दूसरा क्या है आपका? कोयला। और तीसरा आप चर्चा करोगे तो क्या होगा? जिप्सम। ठीक है भी, जिप्सम ध्यान होना चाहिए। यानी सबसे मुख्य जो कच्चा माल यानी ऐसा अगर हम चर्चा करें सीमेंट के लिए तो कौन सा रहेगा? चूना पत्थर रहेगा, मुख्य रहेगा भी। ये क्या रहेगा? मुख्य रहेगा। इसके बाद में हम जैसे जिक्र करते हैं कोयला का भी इसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में चर्चा करें जिप्सम। जिप्सम किस लिए प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग इसलिए किया जाता है भी ये सीमेंट को जमने नहीं देता भी, सीमेंट को जमने नहीं देता भी, जमने नहीं देता। जैसे हम देखते हैं ना भी सीमेंट अगर नमी हो तो नमी के कारण क्या हो जाती है? जम जाती है, सीमेंट कठोर हो जाती है। तो उसकी कठोर न होने के लिए यानी कठोरता न पकड़े इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मुख्य जो तत्व है वो कौन सा है? चूना पत्थर का जिसे जिक्र करते हैं, इसके अलावा कोयला और जिप्सम। इसके बाद में हम चर्चा करें भी आधुनिक सीमेंट कारखाना विश्व में सबसे पहले कहां पर लगा? तो विश्व में सबसे पहले आधुनिक सीमेंट कारखाना जो लगा था विश्व में, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ इसलिए चर्चा की मैंने। विश्व में आधुनिक सीमेंट कारखाना, तो आधुनिक सीमेंट कारखाना जो लगा था वो कहां पर लगा था आपका? ये ब्रिटेन में लगा था। कहां पर लगा था? ब्रिटेन। 1824 में लगा था ब्रिटेन में। कहां पर? पोर्टलैंड में। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, पोर्टलैंड। यानी पोर्टलैंड में 1824 के अंदर आधुनिक सीमेंट का कारखाना लगा था विश्व में सबसे पहले। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे हम जिक्र करें भारत का, तो भारत में सर्वाधिक सीमेंट कारखाने जो स्थित है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। जबकि उत्पादन का हम जिक्र करें भारत में एक चीज तो आपको सबसे पहले विश्व वितरण के बारे में ध्यान हो, विश्व में हमारा कौन सा स्थान है? सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादक देश का हम चर्चा करें तो देश कौन सा आपका है? चाइना। यानी सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा आपका है? चीन। और दूसरा देश का आप जिक्र करोगे, फर्स्ट ये हो गया, और सेकंड देश कौन सा रहेगा आपका? भारत। कौन सा देश रहेगा? भारत। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यानी भारत का सीमेंट उद्योग में कौन सा स्थान है? तो भारत का सीमेंट उद्योग में दूसरा स्थान है। और विश्व में प्रथम जो स्थान है वो किसका है? चीन का है। इसके अलावा उपभोग का हम जिक्र करें, उपभोग के मामले में भारत का स्थान है 10वां। ठीक है जी, ध्यान हो इस चीज के बारे में। यानी उत्पादन के मामले में तो हमारा स्थान है दूसरा, परंतु उपभोग के मामले में हमारा स्थान कौन सा है? 10वां है। और हम ज्यादातर सीमेंट का क्या करते हैं? फिर निर्यात करते हैं। ज्यादातर सीमेंट जो है उसका क्या करते हैं? हमें निर्यात करते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और निर्यात किस देश को सबसे ज्यादा करते हैं? हम यूएस से। ये चीज कंप्लीट होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा है भी भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादक देश है। उपभोग के मामले में हमारा स्थान 10वां है। इतनी ज्यादा सीमेंट उत्पादन करने के उपरांत हम क्या करते हैं? सीमेंट का निर्यात करते हैं। और सर्वाधिक निर्यात जो किया जाता है वो किस देश को किया जाता है? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। स्थान के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा स्थान है। इसके बाद में जैसे हम भारत में जिक्र करें
तो भारत में सर्वाधिक सीमेंट कारखाने जो रहेंगे वो आंध्र प्रदेश में रहेंगे। यानी भारत का हम चर्चा करते हैं भारत में, तो भारत में सर्वाधिक सीमेंट कारखाने, सर्वाधिक सीमेंट कारखाने, तो सर्वाधिक सीमेंट कारखाने जो आपके रहेंगे वो किस राज्य में रहेंगे? आंध्र प्रदेश में। कहां पर रहेंगे आपके? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट के क्या है आपके कारखाने हैं, परंतु सर्वाधिक उत्पादन का जब हम जिक्र करते हैं, सर्वाधिक उत्पादन, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका राजस्थान में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सर्वाधिक कारखाने का, अगर सीमेंट के कारखानों का हम जिक्र करें तो किस राज्य में रहेंगे? आंध्र प्रदेश में। और सर्वाधिक उत्पादन का हम चर्चा करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ रहेगा आपका? राजस्थान के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूना पत्थर भी सर्वाधिक रूप से कहां पर पाया जाता है? राजस्थान के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। चूना पत्थर जैसे रूपांतरण मार्बल के अंदर संगमरमर का जैसे चर्चा करते हैं, खासकर हमने चर्चा करी थी इनके चट्टानों से संबंधित जो वीडियो बनाई थी, तो उसमें चर्चा करी थी इन चीजों के बारे में। तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, और दूसरा जो स्थान, यानी प्रथम स्थान तो इसका है और दूसरा स्थान किसका रहेगा आपका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, यानी सर्वाधिक कारखानों का जिक्र करें आंध्र प्रदेश प्रथम है, जबकि सीमेंट उत्पादन में हम चर्चा करें तो दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, प्रथम रहेगा आपका राजस्थान। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भी भारत में सीमेंट कारखाने की स्थापना कब हुई? हमेशा हमने उद्योगों में जब चर्चा की है तो इन चीजों के बारे में चर्चा की है। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना ये कहां लगा था? अभी कारखाना कहां लगाया गया? ठीक है जी, ये क्वेश्चन था। तो आपको ध्यान होना चाहिए, प्रथम जो कारखाना लगाया था चेन्नई के अंदर। कहां पर लगाया था? चेन्नई में। और कब लगाया गया था? आपको ध्यान हो 1904 में। ठीक है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परंतु ये जो कारखाना है ये किस तरह पे, अब जैसे हम जिक्र करते हैं ना भी चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। किसका पत्थर का? चूना पत्थर से सीमेंट तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? सीमेंट। परंतु प्रथम जो कारखाना चेन्नई में 1904 में लगा था, सीपियों से बनाया गया था। यानी किससे ईंटें बनी थी? सीपियों से भी। सीपी होती है ना समुद्र के अंदर जो सीपी निकलती है, खास करके जब भी आप कभी चेन्नई जाओगे, चेन्नई जब भी आप जाओ समुद्री किनारे, वहां पर आपको सैकड़ों हजारों क्या है सीपियां मिलेंगी। उन सीपियों को पीस कर क्या बनाई गई थी? सबसे पहले कारखाना 1904 में खोला गया था, तो सीपियों को पीस कर सीमेंट बनाई गई थी। और क्या रहा था ये कारखाना आपका? एस्पल रहा था। क्या रहा था ये? एस्पल। शुरुआत हो चुकी थी, परंतु क्या रही थी? एस्पल। क्योंकि यहाँ पर जो सीमेंट बनाई गई थी वो किससे बनाई गई थी? सीपियों से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मैं चर्चा कर रहा था चेन्नई की। चेन्नई का विश्व में दूसरा स्थान है। अब किस मामले में आपको ध्यान होना चाहिए? तट के क्षेत्र में। मेरीना बीच जब हम जिक्र करते हैं, चेन्नई में क्या है आपके? मेरीना बीच है। मेरीना बीच। मेरीना बीच, बीच मतलब क्या होता है? समुद्री तट होता है। क्या होता है? समुद्री तट। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तट अगर कोई है तो कहां पर है? मेरीना बीच, चेन्नई के अंदर। जब भी कभी आप जाओगे तो जैसे ही आपका पानी ज्वार भाटा आता जाता है तो उससे सीपियां आती है, शंख वगैरह आते हैं, तरह तरह के जो उत्पाद है, समुद्री उत्पाद क्या है? समुद्री किनारे पर आते हैं। तो ये चीज आप कभी घूमने भ्रमण करने जाओ तो बड़ा सुंदर, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर मेरीना बीच। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तट है, और विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट है आपका अफ्रीका महाद्वीप के अंदर गिनी का। ठीक है, गिनी के तट का जैसे हमें चर्चा करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो एस्पल रहा था 1904 में। सफल कारखाने का जब हम चर्चा करें भी, भारत में प्रथम सफल कारखाना जो खोला गया था, सफल कारखाना खोला गया था 1912 में। यानी सफल कारखाने का हम चर्चा करें भी, सफल जो कारखाना, प्रथम सफल है कारखाना, तो ये खोला गया था आपका कटनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटनी एमपी मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक क्वेश्चन ये रिपीट होता है। यानी कटनी जो आपका है ये किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कटनी किस राज्य में? सीमेंट उद्योग के अंदर अग्रणीय जो है, या भारत में प्रथम सफल कारखाना कहां पर खोला गया था? तो आपका कटनी। और कटनी किस राज्य में रहेगा? आपका मध्य प्रदेश। जितने भी आपको मैंने बताए ना, ये नाम आपको बता रहा हूं मैं, नेपानगर जैसे बताया है, कागज उद्योग में, होशंगाबाद कागज उद्योग में, बलारसा कागज उद्योग में, इसके अलावा अलग अलग जो क्षेत्र बताए हैं मैंने, जिनमें टीटागढ़ का जैसे जिक्र किया, ये स्थान आपको याद होने चाहिए।
ठीक है भी। तो आपको ध्यान हो कटनी किस राज्य में है, जहां पर भारत में प्रथम सफल कारखाना लगा था सीमेंट का, तो कटनी रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद में दूसरा हम चर्चा करें तो दूसरा सफल कारखाना लगाया गया था आपका, दूसरा सफल कारखाना लगा था 1913 में भी। कब लगा था ये? 1912 लिख लेना भी यहाँ पर, क्या है 1912, और लगा था 1913 के अंदर, पोरबंदर जिक्र करेंगे, ठीक है भी। यानी दूसरा सफल कारखाना जो लगाया गया था कहां पर है? पोरबंदर। और पोरबंदर भी आप सब जानते हो कहां पर रहेगा आपका? गुजरात के अंदर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यह वही पोरबंदर है जहां पर 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, ठीक है। तो 1913 में आपको ध्यान होना चाहिए दूसरा सफल कारखाना लगा था सीमेंट का भारत में, पोरबंदर के। तीसरा हम जिक्र करें तो तीसरा कारखाना लगा था आपका, जो भारत का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य है, वहां पर 1914 में लाखेरी का जैसे जिक्र करोगे, लाखेरी बूंदी जिला है, और किस राज्य में आपका? आरजे राजस्थान के अंदर। तो शुरुआत 1904 में हो चुकी थी, परंतु प्रथम सफल कारखाना 1912 के अंदर, दूसरा 1913 और तीसरा 1914 के अंदर। ध्यान हो स्थान का, ध्यान हो कटनी जैसे जिक्र किया था, पोरबंदर का जैसे जिक्र किया, और लाखेरी का जिक्र किया था। ये क्वेश्चन आरपीएससी में कई बार पूछा गया है। आरपीएससी का जैसे जिक्र करोगे, आरएस का जैसे जिक्र करोगे, या राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यानी राजस्थान के अंदर प्रथम कारखाना यानी सीमेंट का कब कहां लगा था? तो लाखेरी का जैसे चर्चा करोगे, बूंदी जिले में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका चैप्टर है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें भी भारत में वितरण, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी भारत में सीमेंट का वितरण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यानी किस किस राज्य में, जो क्षेत्र का हम चर्चा करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन जैसे मैंने बताया था किस राज्य में होता है आपका? राजस्थान में। यानी सर्वाधिक जो उत्पादन होता है किस राज्य में? राजस्थान का जैसे आप जिक्र करोगे। और राजस्थान में आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे राजस्थान में हम जिक्र करें तो राजस्थान में आपको क्लियर होना चाहिए चित्तौड़गढ़ का आप जिक्र करोगे, चित्तौड़गढ़। इसके बाद में सिरोही का जैसे जिक्र करोगे, व्यावर का जैसे जिक्र करोगे, व्यावर, ठीक है। सिरोही है, व्यावर है, चित्तौड़गढ़ है। ये जो क्षेत्र हम करौली का जैसे जिक्र करते हैं, नागौर का जैसे जिक्र करते हैं, ये सारा का सारा किस उद्योग के लिए फेमस? आपका सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है भाई। यहाँ पर नागौर भी लिख सकते हो, ठीक है। बूंदी कोटा का भी आप चर्चा कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एमपी का जैसे जिक्र करें, भारत का किस राज्य? एमपी। तो एमपी में आप कटनी का जिक्र कर सकते हो, रतलाम का जिक्र कर सकते हो। भुजिया बड़े फेमस है रतलाम के वैसे, ठीक है भी। हलवाई जो बनाते हैं बड़े बड़े लहसुन वाले, रतलाम के बाद में आप जिक्र करोगे जबलपुर का भी, जबलपुर। और नीमच का भी आप जिक्र कर सकते हो, नीमच, ठीक है भी। नीमच है, कटनी है, रतलाम है, जबलपुर का आप चर्चा करोगे। तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख सीमेंट कारखाने स्थापित है यहाँ पर। कटनी में तो प्रथम जैसे मैंने बताया था, और नीमच ये जो क्षेत्र है खासकर आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर अफीम का भी उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? अफीम। राष्ट्रीय अफीम अनुसंधान संस्थान तो आपका गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, परंतु राजस्थान और मध्य प्रदेश के बहुत से हिस्से के अंदर लाइसेंस द्वारा क्या की जाती है? भारत में अफीम की खेती की जाती है, जिसमें से आपका ये नीमच प्रमुख है। इसके बाद में यूपी में हम जिक्र करें तो यूपी में भी है चुकी का जैसे जिक्र करें, एक चिनार भी है यहाँ पर, क्या है? चुकी है, और चिनार का जैसे आप जिक्र करोगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात में आप जिक्र करोगे, यहाँ पर गुजरात भी है आपका, तो गुजरात में पोरबंदर जैसे मैंने बताया था अभी, द्वारका जैसे जिक्र किया था, बड़ोदरा का आप जिक्र कर सकते हो, ठीक है। पोरबंदर, द्वारका, बड़ोदरा और भावनगर भी क्या है आपका? भावनगर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पोरबंदर जैसे मैंने बताई थी 1913 में यहाँ पर दूसरी सफल सीमेंट कारखाना लगा था। इसके अलावा द्वारका में भी होता है, और बड़ोदरा गुजरात। बड़ोदरा एक प्रमुख नगर है, आपको ध्यान होना चाहिए गुजरात का। यहाँ पर रेलवे यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है वर्तमान में। इसके अलावा भावनगर जो है, भावनगर में भी, भावनगर आपके नमक उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। किसके उत्पादन के लिए? नमक उत्पादन के लिए, खासकर बलावदार जो आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य वो भी आपका भावनगर में है यहाँ पर। और राष्ट्रीय नमक अनुसंधान संस्थान का हम जिक्र करें तो राष्ट्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ रहेगा?
भावनगर के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण हम चर्चा करें तो किसके बारे में आपको चर्चा होनी चाहिए, हरियाणा में भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो हरियाणा में भी सीमेंट उद्योग है, सीमेंट कारखाने हैं, क्योंकि HSSC में उनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हरियाणा का जैसे हम जिक्र करते हैं, हरियाणा में तो आप जिक्र करोगे हरियाणा में एक तो सूरजपुर का जैसे जिक्र करोगे आप, सूरजपुर, तो सूरजपुर सीमेंट जो कारखाना है, सीमेंट है कारखाना, ये हरियाणा के किस जिले में है, तो जिले का जब हम चर्चा करते हैं तो आपका रहेगा अंबाला में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है HSSC का जब हमें चर्चा करते हैं। ठीक है भी, यानी सूरजपुर सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट का कारखाना है, हरियाणा के किस जिले में है, तो ये चर्चा करें तो हमें ध्यान होना चाहिए, ये है आपका अंबाला में भी। ठीक है भी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि हरियाणा में सर्वाधिक सीमेंट का जो उत्पादन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, आपका सूरजपुर। इसके अलावा हरियाणा में आपको ध्यान होना चाहिए चरखी दादरी का भी जैसे जिक्र करोगे, चरखी दादरी, तो चरखी दादरी में क्या है, डालमिया सीमेंट उद्योग, डालमिया सीमेंट उद्योग है। ठीक है, सीमेंट उद्योग या कारखाना का जैसे जिक्र करोगे, ध्यान हो डालमिया की कारखाने की जो स्थापना हुई थी 1939 में, कब हुई थी, 1939 में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी रामकृष्ण, किसने, रामकृष्ण डालमिया ने क्या की थी, इसकी स्थापना की गई थी, कब की थी, 1939 में, परंतु 1981 के अंदर भारत सरकार ने क्या कर लिया था, इसको अधिकृत कर लिया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो चरखी दादरी डालमिया जो है सीमेंट उद्योग है, रामकृष्ण डालमिया का जैसे आप जिक्र करोगे, रामकृष्ण डालमिया ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी, और भारत सरकार ने 1981 में क्या कर लिया था, इसको अधिकृत कर लिया था। अभी क्या कर लिया था, अधिकृत। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हरियाणा में जिक्र करोगे तो आप सूरजपुर का चर्चा करोगे, या फिर आप डालमिया सीमेंट उद्योग है जो 1939 में स्थापित हुआ था, परंतु 1981 में भारत सरकार ने क्या कर लिया था, इसको अधिकृत कर लिया था। तो ये हम चर्चा कर रहे थे भारत के सीमेंट उद्योग के बारे में, बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने HSSC से संबंधित भी बताए थे आपको, और RPSC से संबंधित भी क्वेश्चन बताए थे। इसके अलावा SSC और रेलवे से में भी इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन देखे हैं मैंने भी, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था, सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।